आज मित्रों हम चलते हैं कारक के प्रकार कितने होते हैं इसके संबंध में आज हम आपको बताने वाले हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ वाक्यों को दिया हुआ है जिससे पढ़कर स्पष्ट हो जाएगा किन किन से क्या संबंध है। कारक को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य वाक्यों के साथ संबंध जो प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। उसके बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, गोपाल ने सेब खाए। गोपाल ने सेब खाया। मीरा को मिठाई दो। अमित ने चाकू से फल काटा। किससे काटा? चाकू से। रोहित विद्यालय से निकला। राजीव माँ के लिए शॉल लाया। सिद्धार्थ बस में घूम रहा है। गिरिजा गौरव की बहन है। अरे इधर आओ। अब यहाँ पर देखिए जो संबंध बताने वाले हैं, ने, से, के, की, को, से, में, अरे इत्यादि ये संबंध बताने वाले हैं, ये कारक कहलाते हैं, कारक चिन्ह। अब देखिए उपर्युक्त वाक्यों में ने, को, से, के लिए, से, की, में, अरे कारक के चिन्ह हैं। इन्हें विभक्तियां भी कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं। अब देखिए इनकी परिभाषा क्या है। परिभाषा के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। एक बार परिभाषा को फिर देख लीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक के भेद। कारक 8 होते हैं। नीचे कारकों के 8 भेदों के नाम उनकी विभक्तियां सहित दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए क्रम में कौन कौन से हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह अलग अलग दिए हुए हैं। पहला, कर्ता कारक विभक्ति ने कर्म कारक को करण कारक से द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को अपादान कारक से अलग होना और संबंध कारक का के, की, रा, रे, री, सातवां अधिकरण कारक में पर। आठवां संबोधन कारक हे, अरे, रे आदि। इस प्रकार से हमारे यहाँ कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। इस प्रकार से यहाँ 8 प्रकार के कारक हैं। अब पहला, कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया। इस वाक्य में खाना बनाने का कार्य माँ ने किया है। माँ कर्ता हुई। माँ कर्ता हुई। कभी कभी कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विभु चला गया। इस वाक्य में चले जाने का कार्य विभु द्वारा किया जाता है, इसलिए विभु करता है। आक्रामक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। आक्रामक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। जैसे नेहा विद्यालय जाएगी। अब देखिए कौन विद्यालय जा रहा है? नेहा। तो नेहा हुआ कर्ता, लेकिन उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये वर्तमान काल और भविष्य में और आक्रामक क्रियाओं के साथ ने का चिन्ह नहीं लगता है। जैसे नेहा विद्यालय जाएगी, ये पूरा हो गया। नेहा कहाँ जाएगी? विद्यालय। बस हो गया, नेहा विद्यालय जाएगी। यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखिए कर्म कारक। दूसरा है कर्म कारक।
किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह एक कर्म कारक कहलाता है। अब देखिए कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह एक कर्म कारक कहलाता है। जैसे शिकारी ने हिरण को मारा। अब देखिए शिकारी ने हिरण को मारा। अब शिकारी तो करता है, अब किसे मारा? हिरण को। अब कर्म हुआ, कर्म क्या है? हिरण क्या काम कर रहा है? हिरण को मार रहा है, तो मारना क्रिया और शिकारी हुआ कर्ता, तो कर्ता हुआ शिकारी, मारना हुई क्रिया और कर्म हुआ हिरण को। किसको मारा? हिरण को। तो यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ता है, यानी जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, किस पर? कर्म कारक कहलाता है, क्रिया का फल पड़ता है। एक बार फिर कर्म कारक, जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे शिकारी ने हिरण को मारा। शिकारी ने हिरण को मारा, हिरण वाक्य में कर्म है, मारा क्रिया का फल हिरण पर पड़ रहा है। हिरण कर्म के साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को लगा है। अब किसको मारा? हिरण को। शिकारी ने किसको मारा? हिरण को, तो कर्म हुआ हिरण को, मारा क्रिया, तो हिरण को मारा, फल पड़ा कर्म पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ कर्म कारक है और उसके साथ को भी चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह विभक्ति चिन्ह को भी लगा है। बहुत सी बार कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे रश्मि ने गाना गाया। अब किसने गाना गाया? रश्मि ने गाना गाया, क्रिया गाया, कर्ता रश्मि ने, कर्म गाना, तो गाना हुआ। यहाँ पर रश्मि ने गाना गाया, तो ये रश्मि कर्ता, इसमें गाना गाया, इसमें विभक्ति को चिन्ह इसमें नहीं लगा हुआ है। यानी बहुत सी बार कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे रश्मि ने गाना गाया, अब रश्मि ने क्या गाया? गाना गाया, तो इसमें जो है रश्मि ने गाना गाया, तो इसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं। करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे नेहा रस्सी से कूदी। अब नेहा किससे कूदी? रस्सी से, यानी जिसका सहारा या जिसका माध्यम या जिसके साधन के द्वारा हम अपना कार्य पूरा करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। जैसे नेहा रस्सी से कूदी। अब नेहा किससे कूदी? रस्सी से, तो ये रस्सी से ये हो जाएगा करण कारक, अर्थात साधन है। नेहा किससे कार्य कर रही है? रस्सी से कूद रही है, तो रस्सी ये करण कारक कहलाएगा। इस वाक्य में नेहा करता है, उसने कूदने की क्रिया रस्सी से की है, इसलिए रस्सी करण कारक है। इसके साथ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कृति ने पेन से लिखा, उसने डंडे से सांप को मारा। अब कृति ने किससे लिखा? पेन से, यानी पेन का सहारा लिया, इसलिए पेन हो जाएगा करण कारक और कृति कर्ता। ठीक है, क्रिया लिखा, तो कृति ने पेन से लिखा। उसने डंडे से मारा सांप को किससे मारा? डंडे से, तो डंडे से मारा, डंडा साधन हुआ, इसलिए डंडे हो जाएगा करण कारक। इसमें विभक्ति से भी चिन्ह लगा हुआ है। इसी के साथ जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो मिलती रहेगी। हमारे इस चैनल को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।